जय हिंद दोस्तों ठंड का मौसम आने वाला है। ऐसे में टीवी पर आपको कई कंपनियों के अलग अलग प्रकार के च्यवनप्राश के विज्ञापन दिखाई देंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये च्यवनप्राश आया कहाँ से, पहले किस कंपनी ने बनाया और ये च्यवनप्राश नाम किसकी देन है। दोस्तों च्यवनप्राश नाम के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। दोस्तों एक सरयाती नाम के राजा हुआ करते थे और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सुकन्या। राजा और उसकी पुत्री दोनों को ही शिकार का शौक था। एक बार राजा अपनी पुत्री के साथ शिकार पर जंगल में जाते हैं। जंगल में राजकुमारी सुकन्या को एक मिट्टी का टीला दिखाई देता है जिसमें कि उसे 2 मोती दिखाई देते हैं। राजकुमारी सुकन्या अपने बाण से उन दोनों मोतियों को निकालने की एक असफल कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि उन मोतियों में से खून बहने लगता है। दरअसल दोस्तों मिट्टी के टीले में वो मोती नहीं थे, वो ऋषि च्यवन की आंखें थी। ऋषि च्यवन एक लंबे समय से जंगल में तपस्या कर रहे थे। तेज आंधी, हवा और बारिश के कारण उनके पूरे शरीर पर मिट्टी जम चुकी थी और उनके शरीर ने एक मिट्टी के टीले का रूप ले लिया था। मात्र उनकी आंखें दिखाई दे रही थी जिनसे कि एक तेज प्रकाश आ रहा था और मोतियों के समान वो चमक रही थी। यही कारण था कि भूलवश सुकन्या आंखों को मोती समझ बैठी और अपने बाणों से उन मोतियों को निकालने की असफल कोशिश करती है, जिससे कि खून बहने लगता है और ऋषि च्यवन अंधे हो जाते हैं। इस बात से सुकन्या को काफ़ी दुख होता है और वो अपने कर्म के पश्चाताप के लिए ऋषि च्यवन से शादी कर लेती है और अपनी सेवा भक्ति से ऋषि च्यवन की सेवा करती है। राजकुमारी सुकन्या की पति भक्ति और सेवा भक्ति देखकर देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वह सुकन्या की मदद के लिए आते हैं। चूँकि ऋषि च्यवन एक लंबे समय तक तपस्या कर रहे थे, इसलिए उनकी यौन अवस्था जा चुकी थी और वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। इसलिए अश्विनी कुमार ऋषि च्यवन को उनकी यौन अवस्था प्राप्त करने के लिए जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक दवाइयों से एक रसायन बनाते हैं, जिससे खाकर ऋषि च्यवन काफ़ी हष्टपुष्ट हो जाते हैं और अपनी यौन अवस्था को प्राप्त करते हैं। और दोस्तों यहीं से च्यवनप्राश का नाम च्यवन ऋषि के नाम से लिया गया है और प्राश का अर्थ एक ऐसा रसायन होता है जिसे चाट कर खाया जाता है। तो इस प्रकार से च्यवनप्राश नाम सबसे पहले डाबर कंपनी ने अपने उत्पाद के लिए रखा। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा।